धन गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, आज हम बहुत ही प्यारी कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा सुनने के बाद आपके तन में कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर आपके तन में कोई बीमारी है तो साथ संगत जी ये कथा पूरी सुनिएगा, आपको अपनी बीमारी का पता चलेगा कि हमारे तन में बीमारी क्यों होती है। साथ संगत जी, तो रिंकू वीर जी के ज़बानी सुनते हैं हम बहुत ही प्यारी कथा कि हमारे शरीर में बीमारी क्यों लगती है, तन में बीमारी हमारी क्यों होती है। संगत जी, जब हमारे तन में बीमारी होती है संगत जी, कुछ तो हमारा ही दोष होता है कि हम कुछ खान पान ऐसे कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है। और संगत जी, हम वाहिगुरु जी को दोष देते हैं कि वाहिगुरु जी आपने हमारे तन में बीमारी दी है, हमारे शरीर में बीमारी दी है। कुछ ऐसे रोग होते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं हमारे सामने आते हैं और हमारे तन में रोग लगते हैं, जिन कर्मों की वजह से हमें उन रोगों को झेलना पड़ता है सकन जी। और अगर आप वाहिगुरु जी का सिमरन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, साथ संगत जी आपके जो तन के रोग होते हैं वह भी ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ एक वाहिगुरु जी सिमरन करने से। संगत जी, कभी भी आप जब तन में रोग लगता है कभी गुरु को दोष मत दो कि वाहिगुरु जी आपकी वजह से, आपके होते हुए, आपके सिमरन करते हुए हमारे तन में रोग लग रहे हैं। संगत जी, सिर्फ इन सब का एक ही काम है संगत जी कि आप वाहिगुरु जी का सिमरन करिए, आपके तन में कोई रोग नहीं लगेगा। संगत जी, यह कथा बहुत ही अच्छी है संगत जी, इसे आप पूरी सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि हमारे तन के रोग का क्या कारण होता है, किस वजह से हमारे तन में रोग लगते हैं। संगत जी, इस कथा को आगे शेयर करिएगा अगर आपको ये कथा अच्छी लगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमेशा आप चलते फिरते भी आप वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन कर सकते हैं, आप बैठते उठते हुए भी आप सिमरन करिए। संगत जी, अगर आपके घर में कुछ छोटा बच्चा है संगत जी, तो सिमरन आप वाहिगुरु का घर में चला के रखिए। इससे जो आपका छोटे बच्चे घर में होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं उनके अंदर भी, उनके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनके अंदर भी धीरे धीरे सिमरन चलने लगता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति आती है और वाहिगुरु सिमरन से सारे तन के रोग खत्म हो जाते हैं। कि भोजन ना मिले तो जो दुख है वो दुख तो है ही है, पर भोजन का दुख तो भोजन खाकर तृप्ति पाई जा सकती है, दुख दूर किया जा सकता है। पर तृष्णा की भूख जिसे लग जाए, पातशाह कहते हैं, लालच की भूख और की भूख, उसका इलाज नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं दूसरा इस आत्मा को रोग लगा है तृष्णा का, एक दुख विछोड़ा, कि दूसरा क्या है, एक दुख भूख। ये जो भूख लगी है और की, ये मेरी खत्म नहीं होती, ये सबसे बड़ा दूसरा दुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दुख सकतवार जमदूत, तीसरा दुख बताया है गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि मौत का डर। जन्म लिया है तो मरना तो है ही, और हर समय इंसान को मौत का डर लगा रहता है कि अभी मरा कि अभी मरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो अवस्था पे डिपेंड करता है, ये जो मौत का डर है, ये बहुत ज्यादा जो नाम जपते हैं संत महापुरुष, उन्हें हर सेकंड ऐसा लगता है कि अगला सेकंड है ही नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने सवाल किया था ना बाला मर्दाना से कि मौत कितनी दूर है, तो आखिर में खुद जवाब दिया था कि जो सांस बाहर गई है अब भीतर आएगी कि नहीं पता नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम आदमी हाँ एक दम बस हमारे पास एक दम ही है, दूसरा दम हमारे हाथ में नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी हमारे जैसे लोग तो जीते ऐसे हैं कि जैसे मरना ही नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दुख सकतवार जमदूत, शक्तिशाली जो दमदूत है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तीसरा डर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरा दुख है जीवन का। पहला सबसे मूल दुख क्या है, विछोड़ा, परमात्मा के चरणों से बिछड़कर जो आए हैं। इसलिए बाबा नंद सिंह जी धारणा प्रवाह करते थे ना, खोटियां कर्मा करके विछड़े तेरे चरना, तो कृपा करके मेलो बाबा जी। और ये धारणा भी थोड़ी पढ़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं एक दुख रोग लगे तन धाए। अब चौथा दुख है शारीरिक रोग।
बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर गुरु नानक पातशाह समझाते हैं कि जब तक मानसिक रोग है शरीर में, शारीरिक रोग दूर नहीं हो सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक आत्मा रोगी है, शरीर निरोगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेस है आत्मा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे कहते हैं, वैद्य न पोले दारू लाए, हे अनजान वैद्य मुझे तेरी दवाई से लाभ नहीं होगा, मुझे दवाई मत दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे पातशाह कहते हैं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं, जब तक शरीर में दर्द है दुख दूर नहीं हो सकता। रोग का भाव है शरीर में तकलीफ। जब तक शरीर में दर्द है रोग ठीक नहीं हो सकता, और जब तक मन में दर्द है शारीरिक रोग ठीक नहीं हो सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कहा है ना, रोग से बड़ा शोक। पिछली बार थोड़ा सा इस पे हमने विचार किया था। शोक क्या है? जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, मन उदास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा नहीं होता, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, जो मैं प्लान करता हूं वैसा नहीं होता, मन दुखी हो जाता है, शोक में चला जाता है, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। बाबा आनंद सिंह जी समझाया करते थे, अगर तू चाहता है जैसा तू चाहे वैसी दुनिया चले, हो सकता है। नाम को पकड़ ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे गुरु दो प्रकार से कृपा करता है। यहाँ तो जैसे तू चाहेगा, अगर वो सही होगा तो जरूर हो जाएगा, और अगर उसमें कुछ गलत होगा, तेरी वजह से किसी का गलत होना होगा या तेरा गलत होना होगा उस कार्य से जो तू चाहता है, तो वो नहीं होगा। पर गुरु ऐसा ज्ञान बख्श देगा, वो ब्रह्म ज्ञान बख्श देगा, वो ज्ञान बख्श देगा, तुझे तकलीफ नहीं होगी जब तू चाहेगा जो नहीं हुआ तो। तेरा मन उदास नहीं होगा, तुझे ज्ञान हो जाएगा कि शायद इसमें मेरा भला ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरे कहने की बात नहीं है, एक होता है कहने की बात, एक भीतर से ज्ञान, नहीं सच में ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ जो नहीं हुआ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि वो जो सोचता है हमसे बेहतर हमारे लिए सोच सकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक मानसिक रोग, आत्मिक रोग ठीक नहीं हो सकता, गुरु नानक पातशाह वैद्य से कह रहे, वैद्य न पोले दारू लाए, मुझे दवाई मत दे, क्योंकि तेरी दवाई से मेरा रोग ठीक नहीं होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा दारू लगे न वीर, तेरी दवाई से मुझे कोई असर नहीं होगा, क्यों खसम विसार किए रस भोग। यहाँ पर बड़ा ही कीमती पॉइंट आया है। गुरु नानक पातशाह यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं कि शारीरिक रोग क्यों लगते हैं। खसम विसार किए रस भोग, तातन उठ खलोए रोग, तातन उठ खलोए रोग, तातन उठ खलोए रोग। दो पंक्तियों में सारा सार है। खसम विसार किए रस भोग। ना रस मानने से मना किया है, ना भोग भोगने से मना किया है। गुरबाणी में किसी भी चीज की मनाही नहीं है, पर खसम विसार, नाम छोड़कर जब तू रस भोग करता है, ता तन उठ खलोए रोग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु को बुला के शुक्राना छोड़ के जिसने सब कुछ दिया है, जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए, जय प्रसाद हस्त कर चले, जय प्रसाद सुगंधित तन लावे, जिसने सब कुछ दिया है, जब उसे छोड़कर, उसे भूल कर हम रस मानते हैं, रंग मानते हैं, भोग भोगते हैं,
गुरु नानक पाशा कहते हैं तन में रोग तब लगने शुरू होते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खसम विसार किए रस भोग। यहाँ पर थोड़ी समझने वाला पॉइंट है, बड़ा जरूरी। अगर भूलना बीमारी का कारण है, भूलना बीमारी का कारण है, तो याद करना क्या दवाई नहीं? हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भूलना अगर बीमारी है, याद करना दवाई है। सिमरन को पकड़ लिया जिस दिन, अमृत वेला संभाल लिया, रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन अंधे को मिले सजाए। गुरु नानक पाशा कहते हैं ये तन में जो रोग लगते हैं ना, हमारे भले के लिए लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बड़ा ही प्यारा पहलू है कि अगर तन में रोग लगते हैं तो हमारे भले के लिए, क्योंकि हम भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। कितने गहराई से समझाए, बड़ी ध्यान से समझना। खसम विसार किए रस भोग, ता तन उठ कलोए रोग। मन अंधे को मिले सजाए, वैद्य न पोले दारू लाए। इस अंधे मन को समझाने के लिए कि सीधे रास्ते पर आ जा, तो गलत रास्ते पे है। निरंकार तन में रोग पैदा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है। जब हम भूल जाते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, पाप के रास्ते पर चल पड़ते हैं, तब निरंकार ऐसे ऐसे रोग शरीर में पैदा कर देता है कि सुध बुध ठिकाने पर आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैंने अपनी आंखों से साथ संगत जी, एक तो होता है सुनी सुनाई बातें, अपनी आंखों से अपने जीवन में अच्छे अच्छों को अहंकार से भरे हुए बड़े से बड़े लोगों को जब हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटते हैं, दिमाग ठिकाने पर आते हुए दिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब डॉक्टर कह देता है ना कि अब कोई रास्ता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सामने मौत दिखाई देती है हॉस्पिटल के बिस्तर पर, अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है, जो कुछ समझते ही नहीं किसी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई ले गया था अपने घर में, बहुत अमीर आदमी, बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी। उसकी बेटी का एक्सीडेंट, बिस्तर पर पड़ी है, जवान बेटी है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई। कहता है सब कुछ ले लो, इसे उठा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितने पाप कर करके पैसे कमाए होंगे, क्योंकि पापा बाजू होए ना ही वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई बहुत ज्यादा धनवान हो, बिना पाप के वो धन इकट्ठा नहीं हो सकता, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक मैं नाम नहीं लूंगा, किसी शहर में एक महापुरुष, संत मानते हैं लोग उसे, पर वो है नहीं, थे नहीं। अंत समय जब आया, हॉस्पिटल के बिस्तर पर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कॉपी पेन मंगाकर अपने हाथों से लिखा कि मैंने ये गलतियां की हैं। अपने बच्चों से कह दिया तुम मत करना, मैंने संगत की माया को घर में इस्तेमाल किया है। संगत जो दसवन देती थी उसे मैंने खाया है, इकट्ठा किया है। तुम मत करना ये गलती, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हॉस्पिटल के बिस्तर में बड़े बड़ों की अकल ठिकाने आ जाती है, ये वाणी कह रही है। मन अंधे को मिले सजाए, गुरु सजा देकर सीधे रास्ते पर लेकर आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसका तरीका है, सजा देना, बीमारी पैदा कर देना, रोग लगा देना, ताकि अकल ठिकाने आ जाए कि तू क्या कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डर लगता है और डरना भी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमेशा माफी मांगते रहना चाहिए, हमेशा। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कभी मत जताओ कि मैंने ये किया। हमेशा, चाहे कितना भी नित्यनेम हो जाए, कितनी भी सेवा मिल जाए, माने यहाँ पे अंदर से, भीतर से, ऊपर से नहीं, ये रहना चाहिए पातशाह बख्श दे,
पता नहीं कितने गुनाह किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो चाहे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, सारे रोग सारे शोक खत्म कर सकता है अगर वो चाहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे गुरु नानक पातशाह समझाते हैं, चंदन की लकड़ी का मूल्य तब तक है जब तक उसमें सुगंध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है, असली जो चंदन होता है बहुत ज्यादा महंगा होता है, और आम लकड़ी की कीमत सबको पता है। पर चंदन की लकड़ी की कीमत इसलिए है क्योंकि उसमें वो सुगंधी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुगंधी खत्म, उसकी कीमत खत्म। गुरु नानक पातशाह चंदन की लकड़ी का उदाहरण देकर समझा रहे हैं, मानस का फल घट में सांस। इस देही की कीमत तब तक है जब तक इसमें तेरे श्वास चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस शरीर में से जैसे ही श्वास निकले, एक दिन भी नहीं तुझे रखेंगे, जला देंगे जाकर तेरे अपने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शरीर मिट्टी की ढेरी है, फिर किसी काम का नहीं तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, यहाँ पर कीमत किसकी है? तेरी नहीं, तेरे श्वासों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेशकीमती श्वास। खाली हाथ नहीं आए हैं हम। कितनी बार ये बाबा नंद सिंह जी के वचन, हम खाली हाथ नहीं आए, बेशकीमती श्वास लेकर आए हैं। एक एक श्वास की कीमत तब पड़ती है जब उस श्वास के साथ निकलता है, वाह गुरु, 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 वाह गुरु। जिस श्वास के साथ निकला वाहिगुरु, जिस श्वास के साथ उसकी याद रहे, उस निरंकार की, उस श्वास की कीमत पड़ गई मानो। बाकी सारे श्वास हमने व्यर्थ गवा दिए, बेशकीमती लाल हमने गवा दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सांस गए काया ढल पाए, ताके पाछे कोई न खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं, अब तेरा शरीर मिट्टी हो गया, अब वो दवाई नहीं खा सकता। और कहते हैं हुआ क्या? तू शरीर को दवाई खाता रहा, खिलाता रहा सारा जीवन, पर तेरी बीमार थी आत्मा। तुझे रोग था आत्मिक, तेरे शरीर की बीमारी का कारण थी तेरी बीमार आत्मा। तूने उसका इलाज तो किया नहीं। शरीर मिट्टी हो गया, आत्मा फिर बीमार की बीमार रह गई। अब फिर दूसरा शरीर जन्म लेगा और फिर तो बीमारियां झेलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इलाज कर तो बेस का। बेस क्या है? आत्मा। और इसका इलाज क्या है? क्या है? कितनी प्यारी पंक्तियां। कंचन काया निर्मल हंस, तेरी काया कंचन के जैसे निरोगी हो जाएगी, तेरी आत्मा हंस की तरह पवित्र हो जाएगी। कैसे? किसकी आत्मा, किसके शरीर की बात की है? जिसमें है नाम निरंजन अंश, जिसके हृदय में, जिस शरीर के हृदय में नाम बस गया, जो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, उसके सारे रोग दूर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाहे गुरु, बाहे गुरु, बाहे गुरु, बाहे गुरु, वाहे 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 गुरु। दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटस साचे नाम, नानक छूटस साचे नाम, साचे नाम। दुख रोग सब गया गवाए,
सारे दुख सारे रोग सब खत्म हो जाएंगे। नानक छोटे से साचा नाय, अगर तू नाम को पकड़ लेगा। क्योंकि विछड़ना मूल कारण है, भूलना मूल कारण है बीमारियों का, रोगों का, सोगों का। और अगर परमात्मा याद आ जाए, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तति वाओ, अगर वो याद आ जाए, अगर वो याद में बस जाए, गर्म हवा का झोंका भी तुझे नहीं छू सकता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बार ये पंक्तियां पढ़ी, आज जो शुरुआत में कीर्तन में पंक्तियां पढ़ी थी। जहाँ को मुश्किल अत बने ढोई कोई न दे, ऐसा समय आ जाए, इतनी बड़ी मुश्किल बन जाए, कोई आसरा न मिले, कोई सपोर्ट न करे। लागू होवे दुश्मना साख भी बज खले, दुश्मन सर पर आकर खड़े हो जाए सारे, और चित्र तेरे रिश्तेदार भी तुझे छोड़कर भाग जाए। साख भी बज खले, सब बच जाए आसरा, तेरा कोई आसरा न रहे, सब तुझे छोड़कर चले जाए, तू अकेला बच जाए और दुश्मन सर पर खड़े हो। सब बच जाए आसरा, चूक है सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म। अगर उस वक्त तुझे वो याद आ जाए, लगे ना तत्ती वाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गर्म हवा का झोंका भी तुझे नहीं छू सकेगा अगर तूने उसे याद कर लिया। या समझने की कोशिश हमें ये करनी है कि अगर भूलना बीमारी का कारण है, बिछड़ना अगर कारण है बीमारियों का, तो मिलना बीमारियों का इलाज है। याद करना, सिमरन करना, नाम जपना बीमारी का इलाज है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोग भी कई प्रकार के होते हैं। ज्यादा करके जो हमारे शरीर को रोग लगे हैं ना साथ संगत जी, हमारी मूर्खता की वजह से लगे होते हैं। 90% रोग जो होते हैं वो हमारी मूर्खता से हमें लगते हैं, वो होते हैं आहारिक रोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई मीठा बहुत ज्यादा खाता रहे, बेहिसाब खाता रहे, कोई शेड्यूल ना हो, कुछ ना हो, शुगर होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए हम गुरु को दोष दें कि तूने हमें रोगी कर दिया, ये हमारी अपनी मूर्खता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमक ज्यादा खाएं, कोई हिसाब नहीं, कोई लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो जिसका, तो ये सारे रोग उसे लगेंगे। 90% रोग हमारी अपनी मूर्खता से होते हैं। उसके बाद आता है आदि रोग, बड़ी डिटेल है इसकी। आदि रोग उसे कहते हैं कर्म रोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ऊपर से लिखा हुआ आता है कि इसे ये रोग होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मस्तक पर लिखा होता है, वो होता क्यों है और उसका इलाज क्या है, ये अगली बार समझने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर रुककर आज इस शब्द को समाप्त करके एक बड़ी प्यारी कविता लेंगे। जब गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि करक के रेजे माए, कि मेरा दुख वो है कि मैं परमात्मा से बिछड़ा हुआ हूं, मिलना ही मेरे रोग का इलाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।